अस्सलाम वालेकुम। आज से हमारा ये लास्ट वीक स्टार्ट होगा, ठीक है जी। हमने ये बेसिक इंग्लिश इंग्लिश जो स्पोकन है वो इतनी एबल कर दी है, अब हम बोल पाएंगे, ठीक है जी। वो डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। ये मैं जस्ट ये लेक्चर भेजता हूँ, एक बार सुनना ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेट करने से आपको वो अडॉप्शन नहीं होती है, ठीक है, अडॉप्ट नहीं होती है। तो हमारा ये लास्ट वीक 5 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। एंड उसमें मैंने आपकी ये 5वीं टेस्ट लूँगा, इसके बाद वीकली, उसके बाद एक आपकी होगी मंथली टेस्ट, एक असेसमेंट होगी, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है जी। एंड कोई बात नहीं है, आज से आपका वीक 5 मतलब कि लास्ट वीक, इसके बाद आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, वाइंड अप करते हैं, ठीक है जी। एंड आपने जो टाइम दिया एंड साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये आपका लास्ट लेक्चर है, लास्ट वीक का फर्स्ट लेक्चर है 25। आज ये इज़ एम आर, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक्टिविटी है 25, लिखा नहीं है मैंने, जस्ट आप लिख लें। जो लिख रहे हैं ना वो नोट्स बनाएं, ठीक है। एंड यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है जी। क्योंकि आप ना और कोर्सेस आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर नया नया जो लेक्चर मेरा आएगा वो भी देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में ये होगा, इस वक्त आप काम क्या कर रहे हैं, या इस वक्त कोई काम आपका जारी है ना, जो अभी भी काम आपका कोई कंटिन्यू है, तो हम उसको कहते हैं इस एम आर लगाएं, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, देखें, मैं टीवी देख रहा हूँ, मतलब अभी देख रहा हूँ, अभी मेरा काम जारी है, कंटिन्यू है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई एम वॉचिंग टीवी। यहाँ पर देखें इज़ पे ऊपर देखें आई के साथ एम लगा हुआ है, आर लिखा हुआ है, उसके नीचे इज़ लगा, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। याद रखें, आई के साथ एम लगेगा, वी यू दे प्लूरल नेम, इसके साथ हम लगाएंगे आर, ठीक है। एंड ही शी इट सिंगुलर नेम, मतलब अकेला नाम जो होता है, ठीक है, सिंगल नेम होता है, तो उसके साथ लगाते हैं इज़। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आई एन जी फॉर्म कहते हैं, इंग फॉर्म नहीं कहते, ठीक है। तो अब हम चलते हैं होमवर्क की तरफ। देखिए होमवर्क ये है, अली कापी लिख रहा है, तो आप इसको क्या करें, ट्रांसलेट करें, मतलब अभी आपका काम जारी है, आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये मुझे इसके ट्रांसलेट करके बताएं, वॉइस में भेजिए, ठीक है जी। एंड ये मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी बेसिक इंग्लिश बोलना वो मैंने ये 30 डेज में क्लियर करवा ली है। लेकिन आप जब आपकी अभी भी प्रैक्टिस नहीं थी, तो आप मेरा लेक्चर 1 से फिर से सुने, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है, ठीक है। बोल स्टार्ट कैसे करें बोलना, ठीक है। एक्टिविटी उसके साथ साथ वोकेबलरी एंड स्पोकन एक्टिविटी के साथ साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। देखें ये जो फोर्थ हमारा लास्ट वीक है, इसमें हम छः छः वर्ड, आप मतलब 6 वर्ड आपका स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला वर्ड बहुत अच्छा है, हम ये बहुत सारे यूज़ भी करते हैं, स्वेगर या शो ऑफ, जो अपना दिखावा करता है ना, अकड़ कर चलता है, दिखा करते हैं मेरे पास ये है, ये। तो हम ऐसे बंदों को या ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं स्ट्रट, ठीक है। उसके बाद है टाक्टिव। टाक्टिव ना बोल चाल, ये बोलने वाला बंदा होता है। हम कहते हैं ना, ये मेरा स्कूल में ये मॉनिटर ये बहुत टाक्टिव है, ये सबसे बोलता है। तो हम ऐसे टाक्टिव को हम एडवांस में बोलेंगे वॉल्यूएबल, ठीक है, वॉल्यूएबल बोला करे, ठीक है जी। मेरा जो मॉनिटर है स्कूल का वो बहुत वॉल्यूएबल है, ठीक है। एंड पोइट, पोइट मतलब शायर, ये आपने अक्सर बहुत सुना होगा, ठीक है। लेकिन पोइट को एडवांस में बोलते हैं बार्ड, ठीक है, ये याद रखें, ठीक है। बहुत सारे वर्ड होते हैं, हम कहते हैं ना आपका कौन सा फेवरेट बर्ड है, तो उसको समझ में नहीं आएगा ये बर्ड क्या कह रहा है, लेकिन आपको मालूम है क्योंकि आपकी एडवांस क्लियर है। तो एड बर्ड की मीनिंग होती है पोइट, मतलब शायर। रिलेवेंट मतलब जो रिलेट करता है, रिलेवेंट होता है ना, जिसको मुनासबत कहते हैं, ठीक है। हम उसको एडवांस में बोलते हैं जर्मेन, जर्मेन, ठीक है। रिलेवेंट हम कहते हैं ये कोर्स रिलेवेंट कोर्स है, हमारे इससे मुनासब तो है, ठीक है। उसके बाद है एंगर या एंग्रे, हम जिसको गुस्सा कहते हैं, उसको हमने एडवांस में बोलते हैं आयर, आयर, वाई आर टुडे लुक आयर, ठीक है। उसके बाद जनरस, ये वर्ड बहुत अच्छा है। जनरस का मतलब होता है सखी, बड़ी दिल वाला, तो हम उसको एडवांस में बोलते हैं मैन्यूफेसेंट, मैन्यूफेसेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पोर्शन एक्टिविटी, स्पोकन एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो मुझे आप उसका आंसर दें, ठीक है। अब आप थोड़े बहुत बोलने के लायक हो गए, आप भले सोच सोच के बोलें, उसका कोई बड़ा मसला नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, वाई डिड यू गेट एडमिशन, आपने यहाँ पर एडमिशन क्यों ली, इसका मुझे जवाब दे।
हाउ डिड यू, सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते, जैसे मैं शायद बोल रहा हूँ ना, आप मुझे कैसे जानते। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट एडमिशन, आपने कहाँ से एडमिशन ली। कभी कभी यूँ होता है ना, ये मेरे फ्रेंड्स के हवाले से, या मैंने फेसबुक पर देखी थी, या मैंने एडवर्टाइज देखी थी। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू फील नाउ, अब आप कैसे महसूस कर रहे क्लास लेने के बाद, या अभी ले रहे हो उसके बाद। इसी हवाले से आर यू एग्री इन माई क्लासेस, क्या आप मुझे ये क्लास चल रहे हैं ना, आप जो सुन रहे हैं इसमें सेटिस्फाई हैं या नहीं, या आप या पसंद नहीं है, कोई इशू वगैरह है, कोई फीडबैक थे। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।